लोग जो पहले ध्यान में आए थे तो आपसे मैंने बताया था कि परमात्मा के 3 एस्पेक्ट होते हैं और इसी कारण उनकी 3 शक्तियाँ संसार में कार्य करती हैं। पहली शक्ति का नाम महालक्ष्मी, दूसरी का महासरस्वती, तीसरी का उसमें से महाकाली की शक्ति हर एक जड़ जीव, हर एक पदार्थ में प्रणव रूप से रहती है, माने जिसे हम अभी वाइब्रेशंस कह रहे हैं जो आपके हाथ से निकले हैं, इसी रूप से जो सिर्फ मनुष्य के हृदय में और प्राणी मात्र के हृदय में ये शक्ति स्पंदित है, पल्सेट। जब वो शक्ति जड़ चीजों में रहती है, महाकाली की वो शक्ति जब जड़ चीजों में रहती है तो वही प्रणव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन की तौर पे दिखाई देती है। जब वो शक्ति जीवित चीज में जागरूक होती है तब वो स्पंदन पल्सेशन की तरह से दिखाई देती। डॉक्टर आपके लिए खास कर बोल रहे हैं, आज का इधर आइए। तो महाकाली की जो शक्ति है उसी शक्ति से सारी सृष्टि का संचार होता है। मतलब ये है कि स्थिति है, हर एक चीज होती है, एग्जिस्टेंस। अगर जिस दिन मॉलिक्यूल में से उसकी ये स्थिति नष्ट हो जाती है तो मॉलिक्यूल नष्ट, और इसी शक्ति का उपयोग एटॉमिक एनर्जी और हाइड्रोजन बॉम्ब आदि के लिए। ये शक्ति जब उल्टी तरफ से घुमा दी जाती है तब बड़ी विनाशकारी और सारे संसार का नाश इस शक्ति से हो सकता है, जैसे कि इसका सृजन भी हो। ये दोनों ही कार्य करते हैं क्योंकि ये शक्ति साक्षी स्वरूप को पाई हुई है। इस शक्ति से परमात्मा सृष्टि की सारी रचना देखते रहते हैं, उसका कार्य देखते रहते हैं। आदिशक्ति की यानी प्रकृति आदिशक्ति की इस शक्ति को ये पावर्स होते हैं, ये उसके अंदर अधिकार होते हैं कि वो चाहे तो इसे देखे और चाहे तो इसे बंद। जब उनको ये खेल और भाता नहीं, जब संसार में हाहाकार मच जाता है, जब गंदी मैली विद्याएं फैल जाती हैं, अधःपतन हो जाता है और बिल्कुल ही ऐसी हालत आ जाती है कि आगे संसार चल नहीं सकता तो पूर्णतया संहार हो जाता है, तब ये शक्ति तांडव के तरह संसार में चलती है और सब संसार का नाश। वही शक्ति साक्षी रूप होकर के हर भूत में भूत माने यही जो हो गया, जो बन गया, जीवित हो। जब मनुष्य में वो जागृत होती है तब भी वो स्पंदन के रूप से रहे, ये उसकी पहली शक्ति। मानव के अंदर भी ये शक्ति सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक साइड होती है जिसको कि आप कहिए लेफ्ट साइड ऑफ सिंपैथेटिक। उसके हृदय में, मनुष्य के हृदय में ही शिव का स्थान है जहाँ से वो सारे संसार के साक्षी, उसमें ये शक्ति विचरित होती है, वहीं से कार्य प्रवण होता है और संसार के जितने भी इमोशनल साइड है उसको संभालती है। और यही प्रणव है जो हृदय में आकर के स्पंदित होता है। हृदय में ही पहली मर्तबा ये स्पंदित होता है। मनुष्य में जब वो नीचे से उठता है तो पता नहीं चलता उसका, कहीं जाना नहीं जाता है, पर आ करके हृदय में ही वो स्पंदित। जब हृदय में वो स्पंदित होता है तो उसे हम लोग अनाहत कहते हैं। अनाहत का मतलब है विदाउट परकशन। लेकिन जागृति के बाद आपने देखा होगा कि वो सभी जगह उसकी आपको वाइब्रेशन दिखाई देते हैं और उसका स्पंदन दिखाई देते। क्या चीज हुई तो भी मैं आपको बताऊँ। ये हुआ प्रणव। दूसरी शक्ति परमात्मा की, जिसे कि हम महासरस्वती की शक्ति कहते हैं, उस शक्ति से ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि, सब कुछ बनाया जाता है। क्रिएटिव शक्ति। इसी क्रिएटिव शक्ति को ही दूसरी शक्ति साक्षी स्वरूप देखती है। माने महाकाली की शक्ति जो है वो साक्षी स्वरूप जो क्रिएशन हो रहा है उसे देखती है। जैसे कि कोई शीशा हो, उसमें वो अपने चित्र को देख रहा है। अब ऐसी ही चीजें बनने लग जाती हैं शरीर में, विराट के यानी बड़े, ऐसे कहना चाहिए कि ग्रेट गॉड के बदन में। ये सारी ही इसमें सृष्टि की रचना होती है, वो सारी ही उसी के शरीर के अंदर ये शक्ति करती है, जिसे हम महासरस्वती की शक्ति कहते हैं। ये हमारे राइट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में दिखाई देती और ये मनुष्य के ब्रेन में काम करती है, जिसे कि लिम्बिक एरिया कहते हैं। और विराट के भी ब्रेन में होती है, जिससे वो सोचती है, प्लान करती है, विचार करती है और अवेयरनेस इसको कहते हैं। और हमारे अंदर वो हमारा मेंटल बीइंग की तरह से दृश्यमान है। आपको जो समझ नहीं आए तो वो पॉइंट आप रख लेना, बाद में समझा, कोई कंफ्यूजन नहीं। त्रिगुणात्मिका जब आदि शक्ति होती है तो उसके 3 फॉर्म्स हो जाते हैं। एक मैंने आपसे बताया जिसका नाम थी महाकाली, दूसरा फॉर्म जिसका नाम थी और तीसरा जो महालक्ष्मी। ऐसी 3 शक्ति। पहली शक्ति सिर्फ देखते रहती है और जब उसे पसंद नहीं आता तो मिट जाती, स्थित रहती है, स्थिति है। दूसरी शक्ति जो बनाती है, इसको हिरण्यगर्भिणी भी कहते हैं, जो सब चीज को बनाती है, क्रिएट करती है। और वो मैंने कहा आपसे ब्रेन में
वो मनुष्य के पेट में रहे। ब्रह्मदेव उसके संचालक है और वो स्वाधिष्ठान चक्र पे घूमती और इसीलिए भवसागर बनता है और अपने पेट में ही अपना भवसागर है। इसी तरह से विराट के पेट में भी भवसागर है जिसमें हम लोग सब पैदा किए जाते हैं। इसी शक्ति से जो शक्ति हम लोगों को क्रिएट करती जिससे कि पंच महाभूत बनते हैं, मैं एक रुमाल दे दे रहा, जिससे कि सारे पंच महाभूत बनते हैं और जिस पंच महाभूत के बनने से फिर उसी से सारी सृष्टि, ये शरीर, ये सब तैयार होता है। इसी को हम लोग क्रिएटिव पावर कहते हैं। ये हो गई दूसरी शक्ति। पहली शक्ति तमोगुणी होती है, माने उसमें डिजायरिंग मूड जब परमात्मा में आता है तब पहली शक्ति शुरुआत में आती है। दूसरी शक्ति में वो एक्टिविटी जब आती है तो एक्टिवेटिंग मूड आ जाता है, उसे रजोगुण होती है। तीसरी शक्ति सत्वगुणी होती है, उसको महालक्ष्मी कहते हैं। वो शक्ति जो संसार में जीव आते हैं उसके उत्थान के लिए, उसके असेंट के लिए, उसके उत्क्रांति के लिए प्रयत्नशील। तीसरी जो शक्ति है वो मनुष्य प्राणी तक उत्थान करने में स्वयं ही कार्य करती है और उसके बारे में कोई सी भी चेतना मनुष्य में नहीं रहती। यानी आप कैसे उत्थान होकर मनुष्य हुए, आपको उसकी खोज खबर नहीं रहती। आप मनुष्य ही पैदा होते हैं। आपसे पहले बंदर हुए तो बंदरों को ये पता नहीं कि मछली से बंदर कैसे, उनकी चेतना में ये कार्य नहीं। लेकिन मनुष्य से परे जब आपको जाना होता है तब तीनों ही शक्तियां मिल जाती हैं। आप गुणातीत में जब तीनों शक्तियां मिल जाती हैं तो तीनों गुण एक हो जाते। मतलब ये है कि जब आपका ये आज्ञा चक्र छोड़ करके कुंडलिनी ऊपर चली जाती है तो इसी जगह तीनों गुण एक ही जगह से आते रहते हैं। वो तीनों यहाँ पर फर्क हो जाते हैं, वो जहाँ पर सबका रस एक है वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए तीनों ही शक्तियाँ एक हो जाती। ये शक्ति मनुष्य के अंदर में कुंडलिनी स्वरूपिणी आपके अंदर बैठी और ये शक्ति संसार में अवतार कार्य है। इसी शक्ति के कारण अवतार संसार में आते हैं और बार बार आपके उत्थान में मदद करते हैं। इसीलिए सिर्फ यही शक्ति में इवोल्यूशन होता है और महालक्ष्मी के स्वरूप बदलते बदलते चले जाते हैं। जैसे महालक्ष्मी ही स्वयं गौरी स्वरूपा होती है जो कि कुंडलिनी के प्रतीक रूप है, उसके बाद में महालक्ष्मी ही आपके अंदर लक्ष्मी स्वरूपा होती है जो विष्णु जी की पावर है, वही सरस्वती स्वरूपा होती है जो ब्रह्मा जी की पावर है और वही आपके अंदर दुर्गा जी होती है, पार्वती जी होती है, सीता जी होती है और वही आपके अंदर ऊपर आने पे राधा जी हो जाती है जो कि कृष्ण जी की पावर है और वही आपके आज्ञा चक्र पे आने पर मदर मेरी हो जाती है जो ईसा मसीह की मां और वही फिर सबसे ऊपर जाने पर त्रिगुणात्मक हो जाती है जब वो एक सिर्फ आदिशक्ति मात्र है, उसके तीनों गुण एक में होते हैं। इसी कारण जब आपका इवोल्यूशन होता है तब आपके अंदर अब सहयोग से जो हो रहा है कि आप उस त्रिगुण को पार करें। त्रिगुण से आप एक आकार जब हो गए तो तीनों चीज आपके अंदर आ गई। माने क्या, आपके अंदर से प्रणव बहना शुरू हो गया। पहली चीज, इससे पहले कभी प्रणव बहा नहीं था। पहली चीज प्रणव आपके अंदर से बहना शुरू हो गया जो कि महाकाली की शक्ति। दूसरी चीज क्रिएटिविटी आपके अंदर आ जाती है, माने आपके अंदर सामूहिक चेतना आ जाती है और आप दूसरों की कुंडलिनी उठाना शुरू करते। दूसरों के शरीर के ढांचे आप बदलने लग जाते हैं, ये आपके अंदर में क्रिएटिविटी आ जाती है। और तीसरी चीज आपके अंदर जो आ जाती है कि आप इवॉल्व हो जाते हैं और चेतन हो जाते हैं। आपकी जागरूकावस्था में ही आप इसको जानते हैं। क्रिएटिव पावर से ही आप चेतन है। क्रिएटिव पावर आपके अंदर जो है उससे ही आप चेतन है और वो आपके अंदर में जागरूक हो जाती है। माने यह कि जब आप सहयोग से पार हो जाते हैं तब आपके अंदर तीनों ही शक्तियां एक साथ मिलकर के कोऑर्डिनेट हो जाती है, इंटीग्रेट हो जाती है और वो आपको दिखाई देती है कि एक तरफ से तो वाइब्रेशन निकल रहे हैं, दूसरा आपको चेतना आ जाती है कि हाँ मेरे अंदर कुछ हुआ, मेरी विचारता आ गई, ये हुआ वो हुआ। तो धीरे धीरे आपको पता होता है कि कुंडलिनी चढ़ रही है, कुंडलिनी गिर रही है, इसकी गिर गई, इसकी उड़ गई, इसके आ रहा है ठंडा गर्म, हाथ में ये क्या, उंगलियों में जलना वलना, ये सब चेतना ये भी आ गई, प्रणव आ गए, चेतना भी आ गई। और तीसरी चीज आपका इवोल्यूशन। ये सारे त्रिगुण जहाँ मिल जाते हैं, ये तीनों ही शक्तियाँ जहाँ मिल जाती हैं, जिस जगह ऐसी एकाकारिता आ जाती है वही एक सहयोग। अब जिसको देखो वही कहेगा कि हम भी सहयोग सिखाते हैं। सिखा के क्या सिखाया नहीं जाता। ये त्रिगुण की शक्ति जहाँ एक गुण में आ जाती है, जहाँ सब तीनों ही शक्तियाँ माने आपकी अवेयरनेस, चेतना, आपके वाइब्रेशन दूसरी चीज
और तीसरी चीज आपका इवोल्यूशन है, असेंट। तीनों एक जहां हो जाते हैं वहीं त्रिगुण खत्म होकर के आप एक ही हो जाते हैं, गुणातीत। गुणातीत माने गुणों से परे, तभी उसी को असेंट कहते हैं। यही असेंट है जिसके बारे में सब दुनिया में लोगों ने बात की है, इस असेंट को पाना। आपके अंदर जो कुंडलिनी है वो भी उस अवतार को पहचानती है और इसीलिए वो ऊपर चढ़ती है, बगैर अवतार के ऊपर चढ़ने वाली नहीं। इस वजह से अभी तक वो कार्य नहीं हुआ, क्योंकि आज तक डिफरेंट फॉर्म्स में महालक्ष्मी के अवतार आते रहे। लेकिन महालक्ष्मी जब गुणातीत होकर के आदिशक्ति के स्वरूप में उतरती है और जब तीनों ही चीज उसमें समा जाती तभी ये कार्य, ये किसी कन्विक्शन से नहीं होने वाला, समझाने बुझाने से या किसी को एजुकेट करने से नहीं होने वाला। ये होता है तब होता है।